नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव कुर्थल में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो बीते समय से बेहद कठिन हालातों से गुजर रहा है। इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। बहन रानी जी और उनके 4 बच्चे। लगभग 1 महीने पहले किसी कारणवश बहन जी के पति का निधन हो गया था। पति के जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी बहन जी पर आ गई। वो भट्टे पर मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। उनके 2 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि 2 बच्चे घर पर ही रहते हैं। घर की हालत भी बेहद खराब है। बरसात के मौसम में छत टपकती है, जिससे परिवार को और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कठिन और दुख भरे समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों ने इस परिवार को राशन सामग्री, गैस सिलेंडर, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, बच्चों के लिए कपड़े और जूते, साथ ही कपड़े सुखाने के लिए रस्सी भी प्रदान की, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और जीवन में एक बार फिर उम्मीद और सहारे की नई किरण जगी। तो आइए दोस्तों, इस पूरी वीडियो में देखते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में सहारा बन रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सूरज शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी की एक वाणी है, कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानता सो काफिर बेपीर। कबीर साहब जी की एक और वाणी है, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। दर्शकों, इसी के तहत आज हमारी टीम इस बात को चेक करने के लिए पहुंची है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और हमारी टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बड़ाना, गांव कुर्थल में। दर्शकों, जिस जरूरतमंद परिवार से आज हम मिलने जा रहे हैं, उस परिवार की मुखिया का नाम है रानी देवी। उनके पति का नाम था बुद्धू, जो गले में गांठ होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन गरीबी के चलते इलाज अच्छे से नहीं हो पाया और परिवार के उस समय के मुखिया की मृत्यु हो गई। वर्तमान में रानी देवी इस परिवार को चला रही हैं। घर में 5 सदस्य हैं। रानी देवी के ऊपर जो समस्याओं का बोझ है, वो सिर्फ वही बता सकती हैं। पति की मृत्यु के बाद जिस तरह से उन्होंने परिवार की समस्याओं को झेला, बच्चों का लालन पालन किन परिस्थितियों में कराया, आइए जानते हैं। ये इनका मकान है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको ये मकान दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ऊपर की ओर आए। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये इसका गेट है, आप देखिए, ये लोहे का गेट है। और अगर हम इसको, आप देख सकते हैं, ये जब गेट को ऐसे चलाते हैं तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन है, कुछ आप देख ही रहे होंगे इस प्रकार की। इसके बाद हम देखें तो ये एक पेड़ है इनके आंगन में, और यहाँ पर ये बाथरूम है, आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए जगह बनाई हुई है। आप देख सकते हैं दर्शकों, परिवार की पूरी कंडीशन आपके समक्ष है। अगर हम यहाँ से दिखाएं, जब गेट की ओर देखते हैं तो आपने देखा ये कुछ ये कंडीशन है गेट की, बाहर गेट है। और ये अगर हम अंदर की ओर जाते हैं तो ये कुछ कंडीशन है अंदर साइड में। अगर हम इस तरफ देखते हैं तो ये जो जीना है वो
उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है। हम आगे चलते हैं कि ये उनका मकान है, जमीन है वो कच्ची है। इसके बाद में हम देखते हैं ऊपर इस प्रकार की कंडीशन है कुछ मकान की ऊपर की ओर। और अगर हम आपको दिखाएं जूम करके, एक पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, और ये कुछ कंडीशन है मकान की, आप देख सकते हैं। इस घर के मुखिया जो अब संसार में नहीं है। ये जो छत है, बहन का कहना है कि इससे पानी टपकता है, और आप देख भी सकते हैं ये जो सीलन है यहाँ से बता रही थी कि यहाँ से पानी टपकता है। ये जो सीलन आप देख रहे हैं ये भी कुछ इसी कारण है, ये कुछ ऐसी कंडीशन है इसकी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? रानी है जी मेरा नाम। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 हैं जी, 4 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। 5 हैं परिवार में। बच्चों के नाम? बड़े लड़के का नाम राहुल है, उससे छोटी लड़की है सोनिया, उससे छोटा लड़का है अंश, सबसे छोटी लड़की है खुशी। ये 4 बच्चे हैं। बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं फिलहाल, 2 बच्चे घर बैठे हैं। क्या काम करते हैं आप? भट्टे का काम करते हैं जी हम लोग। भट्टे का? जी। कितने रुपए मिल जाते हैं? भट्टे पे जैसे काम करते हैं उस हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। ईंट पथाई का काम करते हैं ना हम लोग, तो उसी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। कभी बच्चे भी जाते हैं आपके साथ? हाँ, फिलहाल बच्चे अब तो घर पे ही हैं। जब भट्टे का सीजन होता है भट्टे पे चले जाते हैं बच्चे भी। अब जब से अभी इनके पापा को थोड़े ही दिन हुए हैं, 15 अगस्त वाले दिन एक्सपायर हुए थे इनके पापा, तो जब से तो बस अभी तो घर पे ही हैं। जब भट्टे का सीजन आता है जब भट्टे पे चले जाते हैं। इनके पिताजी क्या काम करते थे? भट्टे का ही काम करते थे जी वो भी। तो पहले इनके पिताजी भट्टे का काम करते थे, तब भी बच्चे थोड़ा सहयोग करते थे? नहीं, बच्चे भट्टे का काम करने लायक है नहीं, छोटे हैं। पहले स्कूल में जाते थे, जब इनके पापा बीमार हो गए उसके बाद 2 बच्चों का स्कूल छूट गया था, 2 जाते रहे सरकारी स्कूल में। ये है एक, ये वाली लड़की है, वो लड़का है, ये जाते हैं स्कूल में। इनके पिताजी को क्या हुआ था? उनके इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद एकदम से बंद वगैरह लग गया। दिखाया भी मैंने, बहुत बहुत पैसे भी लगाए उनके ऊपर, बस जब वो ठीक ही नहीं हुए ना आराम लगा उन्हें। मेरठ भी, दिल्ली भी, यहाँ बुढ़ाना, शाहपुर, बहुत दूर तक दिखाई मैंने, पर उन्हें आराम नहीं लगा। आपके पास कोई खेती बाड़ी है? नहीं, खेती बाड़ी नहीं है मेरे पास। गाय है और एक उसकी बछिया है छोटी, बस उन्हीं का ही कर रही मैं तो फिलहाल तो। कोई और प्रॉपर्टी वगैरह? नहीं, यही है मेरे पास जो घर है। थोड़ी सी 30-35 गज जो है जगह वो खाली पड़ी है, बाहर है गांव में ही। यहाँ से 2-4 मकान छोड़ के बाहर है वो। तो उसमें उसकी रजिस्ट्री किसके नाम है? वो तो जी इनके दादाजी के नाम होगी या किसी और के नाम है, ये तो मुझे पता नहीं, पर उन्हें तो 25-30 साल हो गए एक्सपायर हुए। इनके जो दादा दादी थे, दादाजी तो इनके 25-30 साल हो गए हैं। जो इनकी दादी थी उन्हें भी 4-5 साल हो गए एक्सपायर हुए को। तो उसका तो इसके पापा को पता था जो किसके नाम है वो, या इसके चाचा वगैरह को पता होगा। मतलब वो प्लॉट आपके हिस्से में आता है? हाँ जी, वो 3 हिस्सों में 100 गज का प्लॉट है, एक मेरे और 2 इसके चाचा हैं उनके। तो 100 गज में से लगभग 35 गज आपके? हाँ, 30-35 गज होगी मेरे हिस्से में भी। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जब पति बीमार थे तब आपने क्या क्या समस्याओं को झेला? मैंने तो परेशानी में, जैसे गांव वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन पे से पैसे ले लेकर इसके पापा को की तबीयत खराब हो रही थी, जब उनके ऊपर लगाए पैसे। अब उनके जाने के बाद भी ऐसे ही काम चला रही थी मैं। ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए थे तो आपसे क्या क्या पूछ के गए थे? इन्होंने मुझसे मेरी ज़रूरतें पूछी, मेरे बच्चों की, या किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, कपड़ों की, चप्पल, जूते, बर्तन वगैरह जो भी आपको सामान चाहिए रामपाल जी महाराज देंगे, इन्होंने मुझे ये बताया। फिर मैंने इन्हें बताया कि मेरे बच्चों की ड्रेस आएगी और एक बच्चे के कपड़े, जूते बताए थे मैंने इन्हें, और घर का सामान जो इन्होंने मुझे ला के दिया है फिलहाल।
मेरे पास जो मंगाया था मैंने वो सामान आ गया। जो सामग्री आ चुकी है इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें अभी आपको आवश्यकता है? नहीं, फिलहाल तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो चाहिए था सामान वो सब आ गया मेरे पास। बहन जी, कोई दुकानदार का कर्ज हो, बिजली का बिल बकाया हो या किसी का किराया बकाया हो? ऐसा कुछ नहीं है। बिजली का बिल है वो तो मेरी सास के नाम से है, बिजली कनेक्शन, तो वो 3 हिस्सों में बंटता है। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, जब आगे आएगा उसकी जब देखी जाएगी। मकान की क्या कंडीशन है? मकान जी, इसमें से पानी आता है, ऊपर से पानी टपकता है, कमरे के अंदर भी और बरामदे में भी। जी, खाना कहाँ बनाते हो? खाना चूल्हे पे बना रही थी जी मैं अभी। तो गुरुजी रामपाल हैं, उनके यहाँ से सिलेंडर वगैरह की भी मदद मिली मुझे, ये भर के आया है मेरे पास। तो चूल्हे की दिक्कत तो खत्म होगी, सिलेंडर वगैरह चल जाएगा अब मेरे पास। कोई पैसा आपसे लिया गया हो? नहीं, पैसे वगैरह कुछ नहीं लिए इन्होंने मेरे से। बहन जी, क्या आपने ऐसे संत देखे हैं अभी तक जो इस तरह घर घर जाकर के ज़रूरतमंदों की मदद करें? जी, अब से पहले तो नहीं देखे थे, पर बाबा रामपाल जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे गरीबों को या जरूरतमंदों को मदद मिल रही है। आपके गांव में कभी साधु संत आते हैं भिक्षा मांगने के लिए? जी आते हैं, बहुत से आते हैं, ऐसे तो रोज ही कभी किसी के नाम से मांगने आ जाते हैं, कभी किसी के नाम से। जी, देने वाले तो पहली बार ही आए हैं बाबा रामपाल यहाँ पे, जो किसी को दे रहे हैं। नहीं, सब आते हैं, वो कोई कपड़ा मांगता है, कोई पैसे, कोई आटा, बस ऐसे ही आते हैं यहाँ पे, तो रोज का काम है। कभी औरतें आ जाती हैं मांगने वाली, कभी लड़के आ जाते हैं, कभी बुजुर्ग आदमी आते हैं यहाँ पे मांगने वाले। पर ऐसे हमने यही देखे हैं बाबा रामपाल ही जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जिसे जरूरत है उसके पास सामान घर बैठे मिल रहा है उसे। दर्शकों, बच्चों से भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? सोनिया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अभी तो कोई से में नहीं जा रहे थे, जब से पापा बीमार हो रहे थे, पहले प्राइवेट में जा रहे थे। तो जब से पापा बीमार हो रहे थे फिर जाना बंद कर दिया? हाँ जी, जब से बंद हो रहा हमारा स्कूल। तो अब आप पढ़ना चाहते? हाँ जी, हमें पढ़ना चाहते हैं। तो आज आपकी स्कूल ड्रेस आई है? हाँ, ये छोटे और बहन भाइयों की आई है मेरे। अच्छा, तो आप भी पढ़ना चाहते हो? हाँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ अभी। आपके पास ड्रेस है? नहीं, मेरे पास मेरे पापा ला के दे थे अभी। पापा लेके आए थे, वही रखी मेरे पास। अच्छा, वो रखी है। हाँ, प्राइवेट स्कूल की अभी भी। तो अभी आप स्कूल में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं, जब से पापा बीमार हो रहे जब से नहीं जाते। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? दुष्यंत वाले में जाकर रहते, पहले प्राइवेट में। और कौन सी क्लास में हो? मैं पहले दूसरी में थी, अब किसी में भी नहीं हूँ। तो किसी में नहीं, बंद हो गए हो आप पढ़ना। क्या नाम है आपका? सच साहेब जी, मनोज दास। मनोज दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे खोजा? सर जी, ये गुरु जी की एक मुहिम चली है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसी के तहत परमात्मा ने हमें, गुरु जी ने सबको आदेश दिया है कि आपके आसपास दूर दराज में, नजदीक में कोई जरूरतमंद परिवार है, विधवा है, उनको खोजो और उन तक ये स्कीम पहुंचाओ। तो गुरु जी के आदेश अनुसार गुरु जी ने हमको भेजा है। मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक बहन ऐसा है, इससे बहुत मदद की जरूरत है। तो गुरु जी के चरणों में इनकी प्रार्थना गई, तो गुरु जी ने आज सामग्री भेजी है इनके लिए। सामग्री में क्या क्या भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 25 किलो आटा का, और सर जैसे 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, जैसे सर 1 पैकेट टाटा नमक है, 1 पैकेट मिर्ची अचार है, 1 पैकेट लाल मिर्ची है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट टाटा चाय पत्ती है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट दूध पाउडर है, 1 पैकेट मूंग दाल है पीली, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग है, 1 पैकेट काला चना है, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन है, 4 बड़ी साबुन है, 1 पैकेट सर्फ है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। आइए सर से जानते हैं कि और क्या कुछ भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए। जी सर।
सर जी, इनकी बच्चों के लिए डिमांड आई थी कि कुछ बच्चों के लिए जूते, एक बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है घर पे, उसके लिए जूते आए हैं। 2 बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग आए हैं। ये स्कूल की ड्रेस आई है, 4 जोड़ी, 2-2 करके। एक जोड़ी जो बड़ा बच्चा है उसके लिए अलग से 2 जोड़ी कपड़े इसके भेजे हैं गुरुजी ने, और एक रस्सी की डिमांड थी, गुरुजी ने वो सब कुछ भेज दिया जो उन्होंने हमें नोट कराया था। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, जो कपड़ों की क्वालिटी है वो भी कितनी अच्छी है। आप देखिए दर्शकों, बढ़िया क्वालिटी के जो कपड़े हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं इस परिवार के लिए, और जूते भी भेजे हैं, जूते चप्पल। एक बच्चे के लिए कम से कम 2 जोड़ी कपड़े दिए जा रहे हैं। और ये समस्त सामग्री को एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये समस्त सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। आप देख सकते हैं ये सिलेंडर भी है यहाँ पर, देखिए। और एक अगर दोबारा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी इस परिवार की हालत नाजुक है, बताइए सर। सर, उसके लिए परमात्मा ने कार्ड भेजा है, अभी हम इनको अपना कार्ड देते हैं जो गुरुजी ने भेजा है। ये कार्ड है परमात्मा जी का, इसमें ये किसी भी नंबर पर कॉल करेंगे तो उसी दिन या अगले दिन सामान पहुंच जाएगा गुरुजी के आदेश अनुसार, जो भी ये डिमांड रखेंगे। ठीक है सर। आप बहन ये कोई भी नंबर में से कॉल करोगे तो उस 2 दिन के अंदर आपके पास सामान पहुंच जाएगा बहन। धन्यवाद जी। राशन सामग्री, कपड़े, जूते चप्पल, रस्सी, सिलेंडर, सबकी व्यवस्था की है। अब इस सामग्री से आपको राहत मिलेगी। जी हाँ, इससे बहुत राहत मिलेगी मुझे। कम से कम 1 महीने तक तो आराम से चल जाएगा ये राशन जो है हमारे पास। जी, अब उन्होंने मुझे ये कार्ड दिया है जिससे मैं आगे मुझे मदद के लिए ज़रूरत पड़ेगी राशन वगैरह की जब भी, तो मैं इन्हें कॉल करके बता सकती हूँ। तो 1 या 2 दिन के अंदर मेरे पास सामान भी आ जाएगा। जी। मुश्किल की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपका साथ निभाया है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे इंसान बहुत कम मिलेंगे जैसे मुझे मिले हैं संत बाबा रामपाल जी, जो इन्होंने मेरी इतनी मदद करी या मेरे बुरे वक्त में सहारा बन के आए हैं ये मेरे लिए। कैसा महसूस हो रहा है अब आपको? जी, बहुत ठीक महसूस हो रहा है फिलहाल मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सहारा मिला है इनकी वजह से। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार जी। अक्षय जी, क्या काम करते हैं आप? मैं डॉक्टरी करता हूँ जी, क्योंकि बाद में आई दवाई जी। बहन जी, इन्हीं के पैसे बाकी हैं आपके? जी हाँ जी, इनके 1000-1100 रुपये हैं जो दवाई वगैरह में आई, उधार दवाई लाई थी मैं इनके यहाँ से। जी ठीक है जी। जी सर, डॉक्टर साहब के पैसे बाकी हैं कुछ? जी, जैसे गुरुजी ने आदेश दिया है, परमात्मा उनका हिसाब अभी कर देंगे तुरंत। इनको डॉक्टर साहब को भी फोन करके बुलाया गया था जी। डॉक्टर साहब को अभी पैसे दे दिए गए हैं तुरंत। अब डॉक्टर साहब, आपका कोई उधार बाकी है इनके ऊपर? नहीं जी, मेरा कोई पैसा नहीं है आप जा। हाँ जी, मेरे 1100 आ गए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी अमाउंट था डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया है और इनका अमाउंट इनके पास पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब का ये हिसाब क्लियर हो चुका है
1100 रुपये डॉक्टर साहब को प्राप्त हुए। अक्षय कुमार डॉक्टर साहब का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी लगी जी, बहुत जी, सामग्री देख के आप खुश हुए? बहुत ज़्यादा जी। मैं क्या सर, सभी खुश हो रहे हैं जी। हाँ जी। ये 1100 रुपये आपका चुकता हो चुका है, डॉक्टर साहब की फीस क्लियर हो गई। अब कोई और उधार बकाया हो? फिलहाल तो गांव का कुछ नहीं है इनका। और अब गांव से कितने किलोमीटर दूर है वो 6 किलोमीटर हैं जी। 6 किलोमीटर दूर है। कितने रुपए बाकी हैं उनके? उनके 1000 रुपये हैं। डॉक्टर साहब का हिसाब चुकता हो गया, 1000 रुपये एक और बाकी है इनके। जी सर, वो भी दे देंगे, ये साथ चलें, उनको तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है जी। जी। मीर सिंह। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम कुर्थल। यहीं के रहने वाले? हाँ जी, मूल निवासी। ये मुहिम आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी जी। ऐसा तो किसी संत के पास से आज तक हमने देखा नहीं। ऐसी मुहिम तो सरकार भी बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद जब यह सहायता मिलेगी, जबकि यह सहायता आप खुद ब खुद ढूंढ कर अपने आप ही दे रहे, तो इससे अच्छी मुहिम कौन चला सके? मैं तो आज तक ना मेरी नज़र में आई, और अगर पता नहीं भविष्य में कोई करेगा नहीं। है तो बहुत ही अच्छी योजना। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं तो ये कहूँगा, ऐसे संत तो रोज रोज पैदा होने चाहिए हमारे देश में, बहुत ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। ऐसे संत आपने पहले कभी देखे हैं? मांगने खाने वाले तो देखे होंगे। हाँ, तो गाँव में भीख लेने वाले देखे, दान मांगने वाले भी देखे, और ये संत जो है, अगर दान इनके पास पहुँचता भी है तो उसमें से कुछ दे तो रहे हैं, दूसरे तो कुछ वापस नहीं देते। तो मैं समझ रहा है ऐसे संत तो होने चाहिए। मान लिया एक जगह भंडार ज़्यादा इकट्ठा होगा, उसमें से कुछ भंडार हम किसी गरीब के नाम पर खर्च कर रहे, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर आपका। आप देख सकते हैं हम उस मेडिकल पे पहुंच चुके हैं अब, और जो मेडिकल पे जो सर मौजूद हैं, आइए दर्शकों आप देखिए हम कौन से मेडिकल पे खड़े हैं। मलिक मेडिकल स्टोर, और ये वो मेडिकल है, और जहाँ हमारी टीम मौजूद है वो जगह भी हम दिखाना चाहेंगे आप। इन्होंने बोला कि एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे हमारे कुछ पैसे और उधार है, हमारा वो भी हिसाब हो जाए तो हम रामपाल जी महाराज जी का और धन्यवाद अदा करेंगे। तो हमारी टीम लगातार इनके साथ में ही है। हम देख रहे हैं कि भाई ये हिसाब किताब हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चेक करने के लिए हमारी टीम आई हुई है। ये वैसे ये मुहिम आपको कैसी लगी? नहीं, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, बहुत अच्छा काम लगा हमें उनका। 950 रुपये बताए जी। जी सर, 950 रुपये बताए जा रहे हैं। अभी सर दे देते हैं कैश। ठीक है जी, दीजिए। 950 रुपये आपको पैसे आ चुके हैं सर? जी बिल्कुल। मेडिकल का भी हिसाब हो चुका है, डॉक्टर्स का भी हिसाब हो चुका है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेडिकल का हिसाब था वो भी क्लियर कर दिया गया है, डॉक्टर का हिसाब था वो भी क्लियर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो महामानवतावादी काम किया है उसके लिए हमारी टीम भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है, और कहते भी हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वास्तव में ऐसे संतों की बहुत आवश्यकता थी जो जाति धर्म मज़हब से उठकर ज़रूरतमंदों की मदद करें, और जो ये मुहिम है वाकई में ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जो इसका सच्चा हकदार है। आप बहन जी से बात करेंगे। अब बताइए, आपका मेडिकल का भी हिसाब हो चुका है? जी हाँ, हो गया इनका भी हिसाब। जो इनके 950 रुपये थे वो इन तक पहुंच गए। अब आपको आपका जीवन चलाने में राहत मिलेगी? जी बिल्कुल। अब आपको कोई टेंशन तो नहीं है कि किसी का कर्जा बाकी है या कुछ? नहीं, कोई टेंशन नहीं जी। राशन आपको हर महीने मिलेगा, कपड़े लत्ते आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप मंगा सकते हो, और आपको कोई भी दवाई का कोई खर्चा है, बुखार वगैरह आता है, उसका भी सब इलाज होगा। हर तरीके से आपको हर ज़रूरत की चीज़ मुहैया कराई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसा आपको आश्वासन दिया गया है, और वो कर भी रहे हैं। तो अब तो आप अपना आसानी से जीवन जी पाओगे राहत के साथ। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई। उनको देखकर ऐसा लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब